आप जितना ज्यादा सोर्स ऑफ एटम से दूर जाओगे तो क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट धीरे धीरे। तो जब when we go 3 member to 4 member, the electronegativity of carbon of the ring are decreases। छोटी रिंग छोटा है, खींचातानी ज्यादा करेगा, तो छोटा कौन सा है, ये वाला 3 मेंबर है, ये वाला 4 मेंबर है, ये वाला 5 मेंबर है, ये वाला 6 मेंबर है। इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। बोलो क्लियर है चीज ना। तो सर आर ग्रुप का एक्चुअली डेफिशिएंसी को कम करेगा ना, अपन को तो बढ़ानी है, तो आप इस आर को बार बार आगे क्यों लिख रहे हो। बट ध्यान रखना यहाँ पे अलग फैक्टर डोमिनेट हो रहा है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। साइज छोटा होता है, आर का साइज बड़ा था, तो क्या हुआ, बॉन्डिंग नाइट्रोजन का जो कार्बन के साथ में था वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग, तो नाइट्रोजन का आर के साथ वो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन से दूर जाएंगे, एंगल बढ़ेगा, परसेंटेज स्कैटर बढ़ेगा, परसेंटेज स्कैटर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो माइनस इफेक्ट पड़ता है। स्टेप में क्या होगा, आपका ये जो ई प्लस है ना वो अटैक करेगा बेसिकली यहाँ पे थ्रू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ये बोलेगा मेरे पास माइनस, ये बोलेगा मेरे पास प्लस, बोले आ जा, कैसा फास्ट रिएक्शन है ये। और फाइनली आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा ओ ई और Hey, hi, this is Rohit and welcome to all of you in this class, in this video. So guys, as we study in our previous video about basic definition of organic compound, or we can say that important role of organic compound and different between organic and inorganic compound, right? So this video will be part second of the GOC, means General Organic Chemistry, right? And I choose the electronic displacement topic of this video. बिकॉज देखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना लाइक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, बेसिसिटी एंड वी कैन से दैट एरोमेटिसिटी, सो वो सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के थ्रू आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसका जो राइट ऑर्डर क्या होगा, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज के सेकंड वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ मैंने जो फर्स्ट टॉपिक चूज किया है दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। एक्चुअली यहाँ पे रिएक्शन आप सोच रहे होंगे रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे टॉपिक क्यों चूज किया, जबकि अपन को पढ़ना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट टॉपिक है, राइट। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन मैकेनिज्म क्या रिलेशनशिप है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ये शो किया है कि देखो एक रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं ईच अदर एंड क्या फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं वाया ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। तो गाइज एक्चुअली ये बता रहा हूँ कि जो रिएक्शन होती है ना उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं और इंटरमीडिएट बनते हैं, उसके थ्रू आपको फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अब टाइप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड टाइप ऑफ इंटरमीडिएट ये जो होता है ना, ये बेसिकली हर कोई रिएक्शन इसको फॉलो करते हैं, इस स्टेप्स को फॉलो करती है कि उसमें मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट या मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, उस हिसाब से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपका उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली ये लिखा है कि इन द मोस्ट ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलोइंग स्टेप्स आर ऑब्जर्व, लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो अपन ने टॉपिक आज चूज किया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड फर्दर डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, राइट। सो जस्ट मैंने यहाँ पे शो किया था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में इस वीडियो को। तो देखो गाइस यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को फर्दर क्लासिफाइड किया है इन टू टाइप। अब जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो दो टाइप का हो सकता है। आराम से आप समझिएगा, ये जो है ना आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा और आपके इस टॉपिक के रिलेटेड कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, राइट। सो देखो यहाँ पे क्लासिफाइड किया है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को इन टू टाइप, दैट इज अ परमानेंट एंड टेम्परेरी। अब देखो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंड टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो बेसिकली परमानेंट आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो इफेक्ट शो होगा विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। मतलब इस इफेक्ट को शो करने के लिए इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी एक्सटर्नल एजेंसी या किसी एक्सटर्नल रिएजेंट की नीड नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली उस कंपाउंड में शो हो जाएगा अगर वहाँ पे कुछ कंडीशन फॉलो होगी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की, राइट। तो बेसिक अगर बात करें तो एब्सेंस ऑफ रिएजेंट इसमें जो होते हैं ना, जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा इन द एब्सेंस ऑफ रिएजेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, परमानेंट बोलेंगे, राइट। सिंपल लैंग्वेज में बात करूं। और अगर मान लो किसी रिएजेंट की प्रेजेंट में अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको बोलेंगे टेम्परेरी, राइट। अब देखो जो किसी की एब्सेंट में अगर होगा ना तो वो 3 टाइप के हो सकते हैं। तो वो 3 टाइप मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। एक तो आपका हो सकता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक को बोलेंगे अपन रेजोनेटिंग इफेक्ट और एक को बोलेंगे अपन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और अगर बात करें टेम्परेरी में अगर बात करें तो वहाँ पे आपको एक इफेक्ट देखने को मिलेगा और वो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो ओवरऑल ये बात होगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2 टाइप का होता है। किस बेसिस पे अपन ने क्लासिफाइड किया है कि अगर किसी आपके एजेंट की आपका प्रेजेंट में हो रहा है तो वो तो आपका होगा टेम्परेरी, और अगर एब्सेंट में हो रहा है तो वो आपका होगा परमानेंट। परमानेंट वापस 3 टाइप के होंगे, एक तो आपका हो जाएगा इंडक्टिव, एक आपका हो जाएगा रेजोनेंस या रेजोनेटिंग, और एक आपका हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। और अगर मान लो टेम्परेरी हो रहा है मीन्स किसी रिएजेंट की प्रेजेंट में हो रहा है तो वहाँ पे आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इन चारों इफेक्ट के बारे में अपन इस पूरी सीरीज में कंप्लीटली पढ़ेंगे, आगे और भी न्यू टॉपिक लेंगे, राइट। तो अब मैं थोड़ा और आपको आगे जो है बताता हूँ आपको। देखो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, अब ये जो चारों जो इफेक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इंडक्टिव, रेजोनेटिंग, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये चारों फर्दर क्लासिफाइड हो सकते हैं इन टू टाइप्स। और वो किस बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइज यहाँ पे ये जो मैं इन चारों को जो यहाँ पे वापस 2 टाइप में क्लासिफाइड करूंगा ना, उसको आप सीधा समझिएगा इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। अब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे है ना 2 चीज़ें हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, रिलीज हो सकता है गाइज, राइट। या तो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकता है या आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो सकता है।
राइट, रिलीज बेसिस पे और विड्रॉ बेसिस पे। अब आप खुद मुझे बताओ, जैसे मान लो कोई यहाँ पे है ना, ए कोई आपका एटम था, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे कोई ए एटम था, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया बेसिकली, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये डोनेट कर रहा है, त्याग रहा है, जबकि यहाँ पे ये गेन कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ठीक है ना। तो ये ए प्लस बन गया, ये माइनस बन गया। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा वो अपन किसी एक पर्टिकुलर एटम के बारे में बात करेंगे। अब वो एटम जो है वो दो चीजें कर सकता है, या तो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहां से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, राइट, विड्रॉ कर सकता है, या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपने इलेक्ट्रॉन्स को या बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। तो अगर डोनेट करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर रिलीज करेगा, अच्छा उसका तो हो गया, अगर विड्रॉ करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो इस बेसिस पे इसको अपन दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखो मैं आप इसको लिख देता हूं। तो देखो इंडक्टिव का जो आई है ना स्पेलिंग वाला, तो उसको ही अपन लिखते हैं। तो इसके दो टाइप क्या हो जाएंगे, एक तो आपका हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट और एक आपका हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। आई होप यू गेट माई पॉइंट, राइट। इसका क्या हो जाएगा, प्लस एच इफेक्ट और माइनस एच इफेक्ट। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या हो जाएगा, प्लस ई एंड माइनस ई। वेरी सिंपल। बोलो समझ में आया यहाँ तक, क्या बताया मैंने, वापस एक बार सुन लो। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को एजेंट की प्रेजेंस और एब्सेंट के बेसिस पे दो टाइप से क्लासिफाइड किया। जिसमें एब्सेंट है उसमें उसको बोल दिया परमानेंट, जिसमें प्रेजेंट है उसको बोल दिया टेम्परेरी, राइट। क्लियर यहाँ तक। अब मान लो एब्सेंट की प्रेजेंस में, आई मीन एब्सेंट में हो रहा है, तो उसको वापस तीन टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं, इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। अब उनको, और अगर मान लो किसी एजेंट की प्रेजेंट में हो रहा है तो वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सिंपल। और इन चारों को वापस दो दो टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग। कि भाई आपका जो एटम आएगा, स्पेसिफिक एक एटम आएगा, मैं आप आगे थोड़ा और क्लियर करूंगा। ये एटम जो बार बार बोलो ना, ऐसा क्यों होगा इसका भी आपको रीजन बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझो कि एक एटम आएगा, राइट, और वो एटम दो चीजें करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस, देगा तो प्लस। क्लियर है, अपन इस पर्टिकुलर एटम के सेंस में बात कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको लिखने की भी कोई नीड नहीं है। इसका जो मैं पीपीटी का जो पीडीएफ है ना, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट आप स्लाइड पे देखो क्या लिखा है मैंने, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है बेसिकली, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा गाइस, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये ना थ्योरी समझाने से पहले एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि वो थ्योरी थोड़ा आपका क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छी समझ में आ जाएगी, राइट। अब देखो यहाँ पे है ना, मैं अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल वो थ्योरी बेसिस पे ही है, ताकि आपको थ्योरी अच्छे से हो जाए। सोचो मैंने यहाँ पे लिया, सबसे पहले ब्लैक कलर चूज करते हैं। यहाँ लिया, सोचो एक हाइड्रोकार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया। हाँ, कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन भी तो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है। ओके, एक को ले लेते हैं। वो बॉन्ड खाली क्यों छोड़ा सर? अरे उसमें एक एटम आएगा, स्पेसिफिक एटम, मैजिकल एटम आएगा। ये लो आपका आ गया मैजिकल एटम ए, राइट। अब सुनो अच्छे समझना, अब ये एटम है क्या, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, चिंता मत करो। आप सोचोगे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, राइट। जिसके बेसिक क्लियर नहीं है ना, वो ऐसा सोच रहा होगा। बाकियों के तो आई थिंक अगर जिसके क्लियर है बेसिक ये सारी चीज़ें, तो कोई इशू नहीं, वो तो समझ गया होगा क्या चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब देखो गाइस, ये एक एटम है। अब यहाँ पे दो एग्जांपल क्यों लिखे पता है? अब वो भी दो एग्जांपल लिखने की जो कंडीशन मैं यहाँ पे जो डाल रहा हूँ ना, वो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो नया टर्म मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया इस वीडियो में। मेरे को पढ़ाना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। उसमें भी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं फिलहाल पढ़ा रहा हूँ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो एक्चुअली ना ये टॉपिक शॉर्ट लग रहे हैं, बट इतना शॉर्ट नहीं है, ये बहुत लंबे चौड़े टॉपिक है। एप्लीकेशन पार्ट के बारे में बात करेंगे तो बहुत लंबे चौड़े। आई होप कि मतलब मुझे पूरा भरोसा है कि इंडक्टिव इफेक्ट ना एक वीडियो में, सिंगल वीडियो में आई थिंक कवर अप नहीं होगा। होने को हो भी सकता है, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मुझे लगभग 2 या 3 वीडियो बनाने पड़ेंगे, राइट। ट्राई करते हैं शॉर्ट में इसको सब चीज़ों को समझ सकते हैं, समझ पाए, राइट। और मैं आपको ये भी बता दूं, इसके क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं। जितने भी स्टेट के एलिजिबल टेस्ट होते हैं, या कोई मान लो किसी बोर्ड के एग्जाम होते हैं, आरपीएससी बोर्ड हो गया या यूपीएस जो मतलब उत्तर प्रदेश वाला बोर्ड हो गया, राइट। उसके जो बेसिक एग्जाम होते हैं लाइक फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, राइट। तो उसमें जहाँ पे बेसिक केमिस्ट्री आती है, राइट, तो वहाँ आपको पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड की केमिस्ट्री में पूछते हैं। अब देखो मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, अब ये नया टर्म मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया इस पर्टिकुलर वीडियो में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर्पस पे ये जो कंपाउंड है ना, दो इफेक्ट शो करेगा। अब कैसे? अब देखो ये जो मैंने ये जो कंपाउंड लिखा है ना, इस पे अपनी कंडीशन ये डालते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी। आराम से समझना, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा वीडियो, बट कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी। बोलो क्लियर है चीज़? क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट बताया है कि भाई जो अपन ने ए कोई स्पेसिफिक एटम या कह सकते ग्रुप ऑफ एटम जो लिया है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू कार्बन मोर एंड लेस मैंने शो कर दी, राइट। अब होगा क्या एक्चुअली, अगर ये नहीं होगा ना तो ये इफेक्ट कुछ काम की नहीं है। मतलब एक कंडीशन हो गई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में, जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है उसके लिए कंडीशन हो गई कि इंडक्टिव इफेक्ट अराइज बिकॉज ऑफ चेंज इन या डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड एटम, और वी कैन से दैट ग्रुप ऑफ एटम।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज तो होना जरूरी है। अब जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इस चेंजेस पर ही आते हैं गाइस, कि ये चेंजेस कम है तो ये आई इफेक्ट कम होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा। तो ये कम ज़्यादा को ही इस वीडियो में अपन को क्लियर करना है, किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा, यही सीखना है अपन को। ये नहीं सीखना कि हाँ भाई इसमें आगे चेंजेस आ गए तो इसका होगा या नहीं होगा, वो वाली बात नहीं, होगा सब में होगा। जितने आपको क्वेश्चन में कंपाउंड देंगे सब में होगा, बट आपको ये समझना होगा ज़्यादा किस में हो रहा है कम किस में हो रहा है, राइट। चलिए धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं अपन, सारा आपको समझ में आ जाएगा। सो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए मैंने लेस कर दी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस। अच्छा ये तो आपको पता होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। अगर इसको अपन डिफाइन करें तो ये बेसिकली एक पावर और वी कैन से द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, कि भाई जो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है ना उसको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, पावर, एबिलिटी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जो जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा, जो जितना कम करेगा उसकी उतनी कम। सबसे ज़्यादा कौन है, फोन कॉल से याद कर सकते हैं ना, वैसे ठीक है ना, फोन कॉल ऐसे, फोन कॉल है ना, फोन कॉल ऐसे करके, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, राइट। सो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अगर आपका फ्लोरीन है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ठीक है। अब देखो जरा, तो अब यहाँ पे जो ये ए है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कम्पेयर टू कार्बन। अब सर इसका एग्जाम्पल दो, ऐसा कौन सा है, अरे वो सब बाद में सीखेंगे, अभी जस्ट स्टैंडर्ड एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ना। तो ये लोग खींच लिए इसने, ये 3 एरो का मतलब है थोड़ा कार्बन खींच रहा है ज़्यादा, और ये वाला भी कार्बन खींचेगा बट ये थोड़ा कम खींचेगा इसके कंपेयर, ये वाला थोड़ा और कम खींचेगा, ये वाला और कम खींचेगा, और ये तो न के बराबर खींचेगा, ऐसे समझो आप। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे पार्शियल, इसको डेल्टा बोलते हैं, पार्शियल हिंदी बोले तो आंशिक थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा। इसके ऊपर ज़्यादा पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर भी नेगेटिव आएगा लेकिन थोड़ा कम, और इसके ऊपर और थोड़ा कम, इसके ऊपर और थोड़ा कम, इसके ऊपर मैं ऐसा बनाऊंगा आपको दिखेगा ही नहीं, ये तो बना दिया राइट। तो मतलब बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। अच्छा ये जो कम होने का सिस्टम मैंने यहाँ पे सिस्टमेटिक जो बनाया है ना, इससे एक पॉइंट आपका निकलेगा, वो ये निकलेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेड इफेक्ट है। डिस्टेंस बढ़ने पर इफेक्ट की जो इफेक्ट की इंटेंसिटी है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जितना ज़्यादा आप सोर्स ऑफ एटम से दूर जाओगे, आप जितना ज़्यादा सोर्स ऑफ एटम से दूर जाओगे तो क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, मैं इसको खींच रहा हूँ तो ये वाला कार्बन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, या इसको डोनेट कर दो, इस वाले कार्बन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन हो जाएगी एज कंपेयर टू नेक्स्ट आपका कार्बन एटम। क्लियर है। चलिए तो ये वाला कौन सा इफेक्ट हुआ इन सेंस ऑफ ए, ये वाला इफेक्ट हो गया आपका प्लस आई इफेक्ट। कौन सा हुआ, प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट हुआ, ये हुआ प्लस आई इफेक्ट हुआ ए पे पर्पस पे। अगर इसके सी के बारे में बात करें तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी शो हो रहा है सी के थ्रू, लेकिन अभी ए के बारे में बात कर रहे हैं। देखो सी तो है ना, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है ही नहीं, तो यहाँ तो कोई आपका प्लस आई माइनस आई शो होगा ही नहीं। मैंने क्या बोला था, इंडक्टिव इफेक्ट अराइज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ठीक है ना, ये चीज़ आता है, थ्योरी में क्लियर हो जाएगा। देखो जरा अब इस ए को देखो, ये वाली जो कंडीशन उसमें देखो, इसमें मैंने क्या बताया, उसमें मैंने ये बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर देन एज कंपेयर टू कार्बन एटम। तो अब क्या करेगा, ये ए जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा फ्रॉम दी सी सिग्मा बॉन्ड, है ना, वही तो कर रहे हैं अपन। क्या करें बेसिकली, जो सी और सी के बीच में सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको ही तो अपन क्या कर रहे हैं, खींच रहे, या उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे अलॉन्ग द कार्बन चेन बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए देन दी कार्बन एटम, राइट। तो अब इस कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आ जाएगा पार्शियली, अच्छा ये सेम नहीं आएंगे, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको, ये सेम नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये लो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, राइट, तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे थोड़ा और कम होगा, यहाँ पे थोड़ा और, यहाँ पे थोड़ा और, तो यहाँ पे ऐसे शो करती है, यहाँ पे अपन कितने 1 2 3 4 शो किए, तो यहाँ पे 3 शो करो, यहाँ पे 2 शो करो, यहाँ पे 1 शो करो, और यहाँ पे डॉट शो करो। क्लियर है। ये एरो करने का जस्ट मीनिंग वही है कि यहाँ पे ज़्यादा खींचातानी हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड द ए, सो यहाँ पे ए की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ रही है, और एज कम्पेयर टू सी पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, राइट। आई होप ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है इन सेंस ऑफ ए। तो देखो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ना, ये मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट, और ये क्या शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है प्लस आई इफेक्ट, राइट। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। तो ये मैंने ओवरऑल ये बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट अपन किसी एग्जांपल में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में शो कैसे कर सकते हैं, या शो कैसे होते हैं, या आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना जरूरी है। अब ये कि ये थ्योरी आप पढ़ सकते हो। देखो जरा नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब देखो जरा ये चीज़ देखो, अब यहाँ से अपन थोड़ा ऑफिशियली टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट, ये आ गया आपका टॉपिक का अनाउंसमेंट। ये मैंने 2 टाइप के शो कर दिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो गाइस, मैंने ऑलरेडी पीपीटी बनाने का रीज़न यही था कि ये सब चीज़ें अगर मैं लिखने बैठ जाऊँगा तो, और लिखने बैठ जाऊँगा और उसको एक्सप्लेन करूँगा साथ में, तो बहुत टाइम हो जाएगा ना, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। दैट्स वाई मैं कुछ चीज़ें जो होती है ना वो मैंने लिख भी दी, और एडिटिंग पर्पज़ पे भी जो है कह सकते हैं आप।
तो हाँ, मैं बात करें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इंडक्टिव इफेक्ट। मुझे वापस ही एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, राइट। तो इसको तो बोलेंगे रिलीज कर रहा है तो भाई पॉजिटिव आ जाएगा, सो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, एंड एज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉ सो नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर इंक्रीज, सो माइनस आई इफेक्ट। सिंबलाइज है ना, ये इसको सिंबल जो है इसका ऐसा होता है, प्लस आई एंड माइनस आई। अब देखो वो चीज़ जो है ना, ये मैंने जो लिखा है ना वो वही लिखा है सारा, क्या है उसको देखो पढ़ लेते हैं। तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन कार्बन bond along the carbon chain when an atom of group of atom having different in electronegativity than the carbon atom attached with this atom, right। तो वही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तब क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना वो शिफ्ट हो जाएंगे, एक्चुअली उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, राइट। इंडक्टिव इफेक्ट अराइज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो यहाँ पे चीज क्या आ रहा है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट देखो, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, एज द डिस्टेंस इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज, राइट। तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी। एंड देयर इज नो इंडक्टिव इफेक्ट इन CH बॉन्ड। ध्यान रखना गाइस, ये चीज मैंने नहीं बताई थी, अभी देख लो। आपका जो C और H बॉन्ड होता है ना उसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, उसमें आपका कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। जो C और H बॉन्ड होगा उसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। अदरवाइज तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है ना, हर बार आप ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट शो करोगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक बेसिक मैंने एक जो है ना क्या लिया, एल्केन लिया, राइट, प्रोपेन लिया, तो इसमें आप शो करोगे यहाँ पे इंडक्टिव है, जो कार्बन है ना वो ऐसा इलेक्ट्रॉन कैसे शो करेगा, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। तो C और H के बीच में कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, राइट। आई होप ये थ्योरी भी क्लियर होगी। अगर नहीं भी हुई तो आप पहले इसको एग्जाम्पल को समझिए, फिर आपकी ये थ्योरी हो जाएगी, राइट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट में जो टर्म आ रहा है आपका, क्या टर्म आ रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ट्राई करते हैं इस चीज़ को समझने का कि आपका डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे आइडेंटिफाई करें कि किस मॉलिक्यूल में किस फैक्टर की वजह से मोर है, या किस मॉलिक्यूल में किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस फैक्टर की वजह से लेस है, राइट। तो ये चीज़ें अपन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्टोरियल चार्ट प्रिपेयर किया है, उससे आप इजीली समझ पाओगे, राइट। तो देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है कि चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्लासीफाइड किया है एक्चुअली दो टर्म में। एक तो आपका क्या है प्लस क्यों बोल दिया, परसेंटेज एज कैरेक्टर, क्या है, एक तो परसेंटेज एज कैरेक्टर, एंड अनदर वन इज अ नेचर ऑफ एलिमेंट, राइट। So we can classify the change in electronegativity, or we can say that difference in electronegativity can be classified in two factor, that is a percentage character and another one is the nature of element. So देखो नेचर ऑफ एलिमेंट को मैं पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है। अब है ना, इसको समझने से पहले आपको एक और टर्म समझना होगा। लाइक मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था कि है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो आपने देखा अलॉन्ग द पीरियड एंड ग्रुप, राइट। व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज एंड अप टू डाउन डिक्रीज जस्ट बिकॉज ऑफ साइज ऑफ एटम, राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इट मीन जैसे मैं फोन कॉल के बारे में बात करता हूँ, है ना, तो फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। ये बोलते हैं क्योंकि इसका साइज कम है ना, धीरे धीरे क्या होगा, साइज बढ़ता जाएगा ना, ऐसा कुछ होता है, राइट। तो अब है ना आपको ये आइडेंटिफाई करना है नेचर ऑफ एलिमेंट में कि नेचर ऑफ एलिमेंट में उसका साइज आप देख लो, सिंपली उसका साइज आप देख लो। अगर साइज छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो डिफरेंस भी ज़्यादा शो करेगा। क्लियर है, ये टॉपिक भले मैंने डिफरेंस का डेल्टा शो कर दिया, बट आप ये समझो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर को ही दो टाइप से क्लासीफाइड किया, राइट। तो आप ये समझो अगर साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, साइज आप है ना ऐसा सोचो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो क्या करता है, ज़्यादा खिंचतानी करता है, राइट, उसकी जीत पूरी करनी पड़ती है। बड़ा तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है हमारी तरफ, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे जितना छोटा होगा वो उसको तो इलेक्ट्रॉन देनी पड़ेंगे आपको, राइट। तो अब देखो जरा, तो यहाँ पे A प्लस एन उसका न्यूट्रल और उसका एनाइनिक मैंने लिया, राइट। अब इसको समझना कि A प्लस पे क्या होता है, आपको पता है ना ये चीज़ दो कि किसी भी एटम के ऊपर जब प्लस आता है ना उसके न्यूट्रल और उसके एनाइन से, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है एज कम्पेयर टू बोथ, राइट। तो ये याद करना, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्यों वगैरह, बट आप अभी समझो ये कि जिसके ऊपर प्लस आता है ना उसकी साइज सब उसके न्यूट्रल और उसके एनाइनिक वाले जो एटम है उससे बहुत छोटी होती है। तो इसमें अगर साइज फैक्टर के बारे में बात करूँ तो साइज फैक्टर एक्चुअली क्या पता है, साइज फैक्टर सबसे आपका कम होगा, किसका होगा, A प्लस का। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, A प्लस का साइज, इसको साइज ये लो, ये साइज A प्लस का साइज सबसे छोटा है, फिर A का और फिर उसका नेगेटिव वाले, राइट। अगर यहाँ पे मैं ऐसा पूछूँ ना आपको कि बताओ Na या Na प्लस, तो बताओ साइज किसका बड़ा है, तो अपन आप बोलेंगे न्यूट्रल का बड़ा है एज कम्पेयर टू Na प्लस। अगर मैं यहाँ पे ऐसा पूछूँ ना आपको Cl और Cl माइनस, बताओ इसमें साइज किसका बड़ा है, तो आप बोलोगे Cl माइनस का बड़ा है, राइट। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना उसका जो है साइज बढ़ता रहेगा, राइट। तो अभी अपन ये चीज़ बात नहीं करते, अभी फिलहाल अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर के बारे में। अब देखो साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर हो जाएगी, तो अब यहाँ पे जो इसका साइज सबसे छोटा है ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका ऑर्डर एक्चुअल में क्या आ जाएगा, देखो ये मैंने ऑलरेडी इसको कर दिया ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन शो करेगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। आई होप आप समझ गए हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। मीन्स आप खुद देखो ना वो क्या है एक्चुअली, वो उसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है। तो वो क्या करे, उसको नीड है ना इलेक्ट्रॉन्स की, तो वैसे भी वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, राइट।
ओके फाइन, तो यहाँ पे ये चीज़ होगी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा एज कंपेयर टू न्यूट्रल एंड एज कंपेयर टू नेगेटिव वाला उसका एटम, राइट, क्लियर है। तो ये आपका हो गया नेचर ऑफ एलिमेंट। अब मेन जो आपका है वो है परसेंट एज कैरेक्टर। मेन तो वो भी है वैसे, बट ये भी देख लो परसेंट एज कैरेक्टर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब परसेंट एज कैरेक्टर है क्या उसके बारे में बात करें। देखो परसेंट एज कैरेक्टर को भी क्लासीफाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स। 2 टाइप क्या है स्टैंडर्ड, या 3 टाइप एक ही बात है, क्योंकि ये दो बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंगल एंड रिंग साइज एक दूसरे में आप इसको रिलेट कर सकते हो। मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो देखो मैंने फर्स्ट जो इसका फैक्टर दिया है वो है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, संकरण, ऐसा समझे आप। तो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ मैंने हाइब्रिडाइजेशन लिखा है sp, sp2 एंड sp3, राइट गाइज। सो यहाँ पे एस कैरेक्टर यहाँ इसमें कितने होते हैं, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, राइट, यहाँ मैं है ना ऊपर एस कैरेक्टर लिख देता हूँ, नीचे पी कैरेक्टर लिख देता हूँ, राइट। तो यहाँ एस कैरेक्टर होते हैं 50%, देन पी भी कितना हो जाएगा 50%, राइट। यहाँ एस पी में कितना हो जाएगा 33.3%, पी कैरेक्टर कितना हो जाएगा 66.6%। वैसे पी कैरेक्टर की नीड है नहीं, बट ऐसे ही मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। 25% एस कैरेक्टर एंड 75% पी कैरेक्टर। सो अब यहाँ से आपको क्या चीज़ देखने को मिल रही है, व्हेन वी गो फ्रॉम sp टू sp3 एस कैरेक्टर डिक्रीज, राइट। क्या हो रहा है, एस परसेंट एस कैरेक्टर डिक्रीज, परसेंट एस कैरेक्टर डिक्रीज। मैं आपको एक चीज़ है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, वो मैं बताना भूल गया, वो आप देख लो फटाफट। एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। ये ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो परसेंट एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये ध्यान रखना, क्लियर। तो अब यहां देखो परसेंट एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स अपन क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बोलो क्लियर है पॉइंट। एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी। दैट्स व्हाई मैंने यहां पे लेस देन शो किया है फॉर द sp3 एंड sp2 देन द sp, राइट। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp एंड देन sp2 एंड देन sp3। इसको आइडेंटिफाई एंड यूज कैसे करना है इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अभी मैं एग्जांपल आपको शो करूंगा, राइट। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, बॉन्ड एंगल। आई होप ये फैक्टर समझ में आ गया होगा, राइट। इट मीन्स आपको ना यहाँ पे एक और चीज आप देखो, एक बहुत बेसिक बता रहा हूँ, लाइक sp है ना, उसका मीन्स क्या होता है, sp का मीन्स क्या होता है, आपका 3 बॉन्ड, राइट, ट्रिपल बॉन्ड। तो जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मतलब आप सोचो बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। आप जैसे समझना चाहो समझ सकते हो। उसके बाद में आपका हो जाएगा 2 बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड, उसके बाद में सिंगल है ना, एकल बंद, द्विबंध एंड त्रिबंध। त्रिबंध की ज्यादा होगी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू डबल एंड सिंगल, राइट। डबल की सिंगल से ज्यादा एंड सिंगल की सबसे कम। ऑल राइट, सो नेक्स्ट फैक्टर आपका है बॉन्ड एंगल। अब देखो गाइस, बॉन्ड एंगल्स को अपन किस तरह से यहाँ पे जो है डिटरमाइन करेंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ। सोचो जाए अपन है ना यहाँ पे कुछ रिंग लेते हैं, साइक्लिक रिंग लेते हैं। ये मैंने ले लिया साइक्लोप्रोपेन, यहां लेते हैं साइक्लोब्यूटेन। मैंने यहाँ पे 2 रिंग ली है, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, क्लियर। अब उस रिंग में ये क्या है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, राइट। एक पर्टिकुलर इस कार्बन के बारे में बात करें, बाकी सब में सेम ही होगा ना, ये कार्बन है। अब मुझे ये बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, ये तो वो हो गया ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, 60 होगा ये। इसका इंटरनल एंगल कितना है, 60 है। इसका एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300 डिग्री, क्लियर है। इसमें देखो इसका इंटरनल कितना होगा, 90 होगा, रेक्टेंगल या स्क्वायर बोलो, राइट। और इसका एक्सटर्नल कितना होगा, 360 माइनस 90, इसको क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं ना, राइट। कितना हो जाएगा 270 डिग्री, राइट। ये एंगल ये कितना है 270 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया 300 डिग्री। सोचो इस एंगल को अपन बोल देते थीटा, इसको बोल देते थीटा, इसको बोलो थीटा ए, इसको बोलो थीटा बी। तो आप एक्चुअली यहां पे क्या देख रहे हो, आप एक्चुअली ये देख रहे हो कि यहां पे क्या हो रहा है, थीटा ए इज मोर देन थीटा बी। इस एंगल ए जो है ना वो बड़ा है एज कंपेयर टू एंगल बी, क्लियर है। अब देखो एक और चीज बताता हूं, ये जो परसेंटेज कैरेक्टर है ना वो इस पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थीटा ए के भी है और थीटा बी के भी है। तो आप बताओ परसेंटेज कैरेक्टर कौन से एंगल के लिए मोर होगा, 300 के लिए मोर होगा एज कंपेयर टू 270, राइट। तो यहां पर आपका ये वाला जो है ना, ये वाला जो कौन सा वाला जो 3 मेंबर रिंग है ना, उसका ये कार्बन, ये जो 3 मेंबर का कार्बन है ना, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू ये 4 मेंबर का, ये थोड़ा सा इसके कंपेरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बोलो यहां तक क्लियर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगी एज कंपेयर टू, तो यहां मैं लिख देता हूं कि जो 3 मेंबर्ड वाला जो कार्बन है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 3 मेंबर्ड कार्बन मोर है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 4 मेंबर्ड कार्बन। बोलो क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई सबको, राइट।
आई होप क्लियर हो गया। वापस रिपीट करो, एंगल अंदर वाला मत करना, बाहर वाला देखना, या अंदर वाला भी आप देख लो तो उस हिसाब से आप देख लो, एंगल बढ़ेगा तो परसेंटेज कैरेक्टर कम होंगे, या बाहर वाला आप देखो तो वहाँ पे एंगल आपका कम हो रहा है, परसेंटेज कैरेक्टर जो है कम हो रहे हैं, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाहर वाले के और अंदर वाले के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे आप इसको समझ सकते हो, राइट। अब देखो जो आई होप ये फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब जो आपका नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज रिंग साइज, अब वो भी है ना इससे क्लियर हो गया होगा। देखो अभी अपन ने यहाँ पे क्या डिस्कस किया है, 3 मेंबर टू 4 मेंबर। तो जब व्हेन वी गो 3 मेंबर टू 4 मेंबर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ऑफ द रिंग आर डिक्रीजेज, राइट। इट मींस रिंग साइज इंक्रीज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ऑफ दैट रिंग आर डिक्रीज, राइट। तो ये कह सकते हैं कि रिंग साइज बढ़ेगी ना तो परसेंटेज कैरेक्टर कम हो जाएंगे, एंड परसेंटेज कैरेक्टर कम दैट्स वाई उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाता है। तो डायरेक्टली इसको अपन एक फॉर्मूला वाइज लेके तो ये लिख सकते हैं कि परसेंटेज कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिंग साइज, राइट। ये उसका एक क्लियर कंसेप्ट हो गया, राइट। दैट्स वाई मैंने ये कहा था कि ये जो बॉन्ड एंगल है ना उसको रिलेट कर सकते हैं विद द रिंग साइज। आई होप ये तीनों फैक्टर आपको समझ में आगे होंगे। क्लियर गाइस, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम सीखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल कि अपन इसको कैसे जो है और इसको अपन समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे है ना कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग जाए ना, नीचे एक रेड कलर का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हुए आप इसको सीधा अटैक कर दो, राइट। ओके, ये बेंजीन लिया मैंने, यहाँ ले लिया एक कार्बन चैन। एक और एग्जांपल लेते साथ साथ में ही, ये मैंने ले लिया बेंजीन और यहाँ ले लिया, क्या ले लिया, ये वाला कुछ कंपाउंड। एक और एग्जांपल लो, ये बेंजीन और यहाँ ले लो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, राइट। एक और एग्जांपल लो, रिंग साइज वाला से देख लेते हैं ना, रिंग साइज वाले से देख लेते हैं। ये ले लो, ऑलराइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आई होप इतने एग्जांपल से आप थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में, राइट। अब आप खुद बताओ इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप क्या देखोगे ये बताओ। देखो यहाँ पे आपको देखनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब दोनों जो है ना बॉन्ड वो किसके बीच में, कार्बन के बीच में, तो एटम पर्पस पे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप डिफरेंस शो नहीं कर पाओगे। बट आप ये चीज़ जरूर देख सकते हो कि ये वाला जो कार्बन है ना उसके आसपास में कि डबल बॉन्ड है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर ये पड़ा, इधर सिंगल बॉन्ड इधर क्या है डबल है, तो क्या इसको आप क्या बोलोगे, ये कौन सा संकरण या कौन सा इसके पास में हाइब्रिडाइजेशन है, बताओ कौन सा है इसके पास में। आप बोलोगे डबल बॉन्ड मीन्स sp2 है। क्या इसके पास में भी sp2 है क्या, तो नहीं, यहाँ तो sp2 नहीं है, यहाँ पे क्या sp3 है। तो क्या sp अगर अच्छा sp3 क्या sp2 होता तो ये इफेक्ट शो होता क्या, आंसर है नहीं, sp2 होने पे इफेक्ट शो नहीं होता। हाँ ये कह सकते हैं अगर ये sp2 है और ये sp3 है तो इफेक्ट शो हो जाओ, तो इफेक्ट शो हो सकता था, ठीक है ना। बट यहाँ देखो तो ये है sp3, ये है sp2, परसेंटेज कैरेक्टर देखो किसके ज़्यादा, किसके ज़्यादा, तो आप बोलोगे sp2 के ज़्यादा है 33.3 एज कंपेयर टू sp2 25%। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ डिस्प्लेस होंगे या कौन सा यहाँ पे मॉलिक्यूल, जैसे आई मीन बात करूँ तो ऊपर जो मैंने लिखा ना मैथ, ऊपर जो एथेन वाला है और नीचे जो बेंजीन रिंग है उसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो आप बोलोगे जिसके पास परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, राइट। क्लियर कंसेप्ट। तो यहाँ पे अभी आप जो आप इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे ना वो आप क्या करोगे, वो आप यहाँ करोगे, ये लो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, इस तरफ हो गए, किस तरफ हो गए, इस तरफ हो गए। क्लियर है। इसमें बताओ किस तरफ होंगे, ये क्या है sp2, ये क्या है sp2, क्या होंगे क्या, अरे नहीं होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में होंगे। क्लियर है। ये वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा था, इसमें बताओ इसमें क्या होंगे, ये वाला क्या है, ये वाला है आपका sp2, लेकिन ये क्या है, अरे ये तो sp है, sp है मीन 50%, ये आपका है 33.3%, मोर वो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। तो अब अगर यहाँ मैं बात करूँ कि कौन सा रिंग या कौन सा चेन कौन सा इफेक्ट शो कर रहा था, देखो ये शो करेगा माइनस आई इफेक्ट, ये शो करेगा माइनस आई इफेक्ट, ये शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, ये शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, ये कुछ शो नहीं कर रहा बिकॉज मैंने क्या बोला था, ये चीज़ होनी चाहिए, ये ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा मीन्स डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन दी टू एटम, राइट। अब देखो जो मैंने बोला था एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम, वो देखो ये पूरा हो सकता है, ये ए हो सकता है या मे बी ये हो सकता है, राइट। तो वो ये चीज़ थी। इसमें देखो इसमें यहाँ पे ये कौन सा शो करा है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करा है, ये कौन सा शो करा है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करा है। आई होप ये इस चीज़ को आप इजीली समझ पा रहे होंगे, राइट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो सिंपल सी बात, छोटी रिंग छोटा है, खींचतानी ज़्यादा करेगा, तो छोटा कौन सा है, ये वाला 3 मेंबर है, ये वाला 4 मेंबर है, ये वाला 5 मेंबर है, ये वाला 6 मेंबर है। इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बोलो क्लियर है चीज़, बोलो क्लियर है चीज़,
जहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं वो माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। ये वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, ये वाला विड्रॉविंग, ये वाला रिलीजिंग। बोलो क्लियर है? आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये वाले पूरे कंसेप्ट समझ में आ गए हैं, राइट? वो आ गए हैं, राइट? ये जो मैंने अभी जस्ट समझाया था ना, ये सब चीज़ें कि क्या कुछ होगा वो आपको समझ में आ गया। आई मीन जो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर समझाए थे ना, उसका एग्जाम्पल ये थे, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आए तो प्यारा सा यूट्यूब का कमेंट बॉक्स देखिए, उस पर आप टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए। अब आगे समझते हम कि सर कौन कौन से ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटॉम आएंगे तो हमको आइडेंटिफाई हुआ है, या हम कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ इसका ज़्यादा, इसका कम, इसका उससे भी कम, इसका उससे भी कम। तो आपको भी किसकी नीड है? आपको एक सीरीज की नीड है, राइट? तो उस सीरीज को मैं लेके आया हूँ। ये देखो, वर्क ही नहीं करे, स्विच कर दिया। अब देखो, तो देखो ये सीरीज ये रही आपके सामने। मैंने यहां लिखा है ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, मींस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या हो सकता है। तो आपको ये समझना होगा कि रिलीज कौन करेगा, डोनेट कौन करेगा। अरे भाई, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही रिलीज कर सकता है। सपोज कोई एटॉम वो है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉनिकल रिच स्पीसीज होते हैं ना, कैन डोनेट सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इफ वी हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन कम वाली स्पीसीज है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्लियर है चीज, राइट? सो प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। मैं यहां पे लिख देता हूं, जो आपका इलेक्ट्रॉनिकली जो रिच स्पीसीज होगी ना, वो आपके क्या शो करेगी, प्लस आई इफेक्ट। एंड जो आपके इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंस स्पीसीज होगी ना, वो क्या शो करेगी, माइनस आई इफेक्ट। अब जो मैंने ये ऑर्डर कैसे लिखा वो समझिए। अब देखो, आपको इलेक्ट्रॉन है ना क्या करवाने, प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन आपको रिलीज कराने, इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने, इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं। तो कौन सा इजीली त्याग सकता है या कौन सा इजीली डोनेट कर सकता है? अब देखो यहाँ पे मैंने फ्लोरीन तो लिखा ही नहीं है, बिकॉज फ्लोरीन के ऊपर माइनस आने पे वैसे वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसको तो आप छोड़, इसको मार दो गोली। क्या मार दो इसको, गोली। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। अब भाई ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? तो ऑक्सीजन फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं आएगा, राइट? तो इसके अकॉर्डिंग मैंने जो यहाँ पे जो सीरीज लिखा है उसमें सबसे पहले CH2- लिखा है। एक्चुअली आप यहाँ से बॉन्ड समझ सकते हो ना, ये सब में आप बॉन्ड समझ लो ऐसे, ठीक है ना? तो आपको और इजी समझ में आ जाएगा। ऐसे बॉन्ड समझो आप, एक बॉन्ड तो ऐसे किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बाइंड होगा। आप इसको ऐसा समझे, CH4 था ये, उसमें एक बॉन्ड गया तो बन गया, यहाँ पे बच गया 3, और उसमें एक और हट गया तो उसके ऊपर आ गया माइनस। क्लियर है ना? ये आपका NH3 था, एक बॉन्ड गया तो बन गया 2, और एक और अपने यहां से रिमूव कर दिया तो आ गया माइनस। ऐसे समझो आप। क्लियर है ना? तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो करेगा, CH2- ग्रुप, उसके बाद में NH-, उसके बाद में O-, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक, आपका जो कार्बोक्सिलेट होता है आयन, वो करेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब देखो गाइस, यहां है ना, आप चीज समझना, ये जो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है ना, इसको आप ऐसे समझो कि जो आपका हैवियर एलिमेंट होगा। अच्छा, मैंने देखो नोट में भी लिखा है, हैवियर एलिमेंट मोर रिलीजिंग पावर। जितना ज्यादा हैवी होगा, मॉलिक्यूल मास ज्यादा होगा, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, प्लस आई इफेक्ट मोर होगा एज कंपेयर टू जो लाइट होगा कंपाउंड। तो जो हैवियर कौन सा है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। दैट्स वाई इसका ये है। बट ध्यान रखना, इसके बाद में ये ऑर्डर आएगा। उसके बाद में आप देख लो, आपका इथाइलिन मैंने यहाँ पे लिया है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और वी कैन से दैट ग्रुप एंड ग्रुप ऑफ एटम। फिर यहाँ पे देख लो मैंने क्या किया है। अब यहाँ पे देखो, ये जो 3 चीजें लिखी है ना, CT3, CD3 एंड CH3, ये क्या है बेसिकली, एक तरह का आइसोटोप्स है। किसके हाइड्रोजन के। तो ये देखो CT3 का जो है ना, सबसे ज्यादा आपका मोर होगा, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने, 3 होते हैं, एक तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इसका सबके पास में एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स। इसका मास 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। तो हैवियर एलिमेंट कौन है, ट्रिटियम है ना, आपका T है ना। तो देखो यहाँ पे इसका मोर होगा अगर कार्बन के साथ में एज अ ग्रुप है, लाइक इसका आपका CD3, और फिर उसके बाद में क्या आएगा CH3। अब अगर नॉर्मल अगर हाइड्रोजन या इसके आइसोटोप्स के बारे में बात करें तो T का मोर होगा, D का मोर होगा, और D का उससे लेस होगा, और H का उससे भी लेस हो जाएगा। ऐसे करके ये मैंने यहाँ पे एक सीरीज बनाई है, राइट? तो आई होप ये सीरीज मैंने एक्सप्लेन भी करती है, तो इसको आप रटना ऐसी कोई नीड है नहीं, बस 1-2 बार आप जो है ना लिख दोगे, याद कर करके समझ के तो ईजिली हो जाएगा, राइट? बाकी तो आप इसको है ना क्वेश्चन में इजीली आप अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस से आपका और क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम समझते हैं ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट इट मींस, माइनस मींस कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब देखो गेन कौन करेगा, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन कम है वही आपका गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप होगा ना, या ग्रुप ऑफ एटम होगा, वो कैसा होगा, वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो यहां मैंने लिख दिया OF2 प्लस OR2।
अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे, देखो यहाँ पे OF2 का मीनिंग क्या पता है, ये जो फ्लोरीन है ना, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ये प्लस कैसे आया। मैंने पता है इस चैनल पे एक ट्रिक वाला वीडियो भी डाला है कि जो फॉर्मल चार्ज होता है ना, प्लस एंड माइनस कब आता है, वो बहुत सिंपल है। देखो मैं आपको यहाँ वापस रिपीट कर देता हूँ विद इन दिस सेकंड्स, राइट। देखो जो एलिमेंट जितने बॉन्ड बनाता है उसने अगर उतने बनाए हैं तो कुछ नहीं आएगा, वो रहेगा न्यूट्रल। उसने अगर एक कम बनाया है तो लगा दो माइनस। जैसे आप ऊपर देखो प्लस आई इफेक्ट में CH2 वाले में एक बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड, तो देखो ये वाला बॉन्ड किसी ना किसी मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ बाइंड होगा, 1 2 3। अब 3 बनाया, बनाता कितना कार्बन, 4 बनाता, एक कम बनाया, क्या ऊपर आ गया माइनस, कम बनाएगा माइनस, ज्यादा बनाएगा प्लस। क्लियर हो गया फॉर्मूला चार्ज। आपको वो वाला फॉर्मूला याद करने की नीड ही नहीं है, राइट। वो पूरा होता है ना FC का फॉर्मूला होता है ना, FC का, वो वाला आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। वैलेंस माइनस लोन माइनस हाफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ याद करने की नीड है, ऐसे आप कर सकते हो। जो एटम जितने बॉन्ड बनाता है उसने एक कम बनाया माइनस, उसने एक ज्यादा बनाया प्लस। बात क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो यहाँ देखो, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड विद द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, 2 बॉन्ड विद द फ्लोरीन, कितने हो गए 3 बॉन्ड, बनाता कितना है 2, वैलेंसी कितनी है 2, बनाता कितना है 2, बनाया 3, एक एक्स्ट्रा, प्लस चार्ज। क्लियर है। एंड प्लस चार्ज यहाँ पे क्यों लाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। ये ऑक्सीजन कुछ ना कुछ रिमूव करके या बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करेगा बेसिकली, राइट। तो अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, अच्छा OF2 किया, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे F है ना, वो -I शो करेगा। F है ना, आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। यहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीजन पॉजिटिव वाला शो हो रहा है, राइट, क्योंकि फ्लोरीन उससे भी मोर है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, ऑक्सीजन की डेंसिटी और कम करेगा, और ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो -I इफेक्ट अच्छा शो होगा। क्लियर है ये, इसलिए OF2 प्लस की प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर पे है इन द ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट। फिर OR2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि R तो प्लस I इफेक्ट शो करता है, अरे सर R तो इलेक्ट्रॉन देगा ना, R तो इलेक्ट्रॉन देगा ना, इसकी जगह आपने OH2 क्यों नहीं रखा। आप ये सोच रहे हो ना कि OR2 प्लस से अच्छा ये रहता ना OH प्लस आप पुट कर दो, क्योंकि R क्या करेगा, R तो आपको पता है एल्किल ग्रुप तो क्या शो करता है, आप ऊपर देखो ना, कोई सा भी एल्किल ग्रुप ले लो, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है ना। तो ये तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो ये तो उल्टा उसको इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी उसकी कम कर देगा, आपको बढ़ाएगा तो नहीं। अपन को क्या करनी, बढ़ानी है ना। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना ये इफेक्ट ज़्यादा शो होगा, जितना ज़्यादा इफेक्ट शो होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी बढ़ जाएगी। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन भी यहाँ पे वर्क करता है। इसको जस्ट मैं आगे यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि आपका NB नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन NBEPR क्या होता है, मैं जस्ट आगे एक्सप्लेन करूंगा, फटाफट पहले ये समझ लो, राइट। इसलिए मैंने OR2 प्लस पहले पुट किया है। नेक्स्ट NF3 प्लस, NCl3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, NO2 साइनाइड, सल्फेट, आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई आंटी वाला, राइट। एंड आपका OR ग्रुप है, OH ग्रुप है, राइट। अच्छा OR एंड OH को भी आप जो है ना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे ये क्यों आया उसको आप समझ सकते हो, है ना, क्योंकि आप हर बार यही सोचे होंगे ना कि सर R ग्रुप तो एक्चुअली डेफिशिएंसी को कम करेगा ना, अपन को तो बढ़ानी है, तो आप इस R को बार बार आगे क्यों लिख रहे हो। बट ध्यान रखना यहाँ पे अलग फैक्टर डोमिनेंट हो रहा है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। मैं जस्ट आगे एक्सप्लेन करूंगा। एल्काइन का मोर होगा एज कंपेयर टू एल्किन, और यहाँ पे बेंजीन इसके बीच में होगा, और हाइड्रोजन। तो आई होप आपको ये भी जो मैंने सीरीज बताई यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट एंड ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, बाय द वे इसको याद ही करते वैसे, बट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया किसका ज़्यादा क्यों, किसका कम क्यों, और बाकी आप देख लो इसको, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। ये लो, ये आपका आ गया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, राइट। अब इसको अपन समझते हैं। तो यहाँ पे समझने के 2 वे अपन यूज करेंगे। एक तो यहाँ पे अपन अंडरस्टैंड करेंगे अलोंग, आई मीन हॉरिजॉन्टल, जो आपके आमने सामने जो है ना ग्रुप, एटम्स के ग्रुप लिखे ना, उसको समझेंगे कि उसमें से -I इफेक्ट किसका ज़्यादा किसका कम है। अच्छा ओवरऑल ध्यान रखना, यहाँ पे अपन है ना -I इफेक्ट के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, -I इफेक्ट के बारे में बात करें। अच्छा आप ये भी समझ सकते हो गाइस कि आप है ना -I इफेक्ट जिसमें मोर होता है, तो आप इसका उल्टा समझो, जिसमें +I इफेक्ट क्या होगा, लेस होगा, राइट। तो ये चीज़ क्लियर कर सकते हो आप। अब इसमें आप समझो NR3 प्लस एंड NH3 प्लस, मैं आपको पहले इसके रिजल्ट क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे NR3 प्लस का मोर होता है एज कंपेयर टू NH3 प्लस, यहाँ पे OR2 प्लस का मोर होता है एज कंपेयर टू OH2 प्लस। ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था ना आगे सीरीज जब अपन पढ़ रहे थे, -I इफेक्ट वाली है ना, ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगी। बट PR3 प्लस एंड PH3 प्लस पे PH3 प्लस का मोर होता है, क्या मोर होता है, -I इफेक्ट। आर्सेनिक R3 और आर्सेनिक H3 में H3 का मोर होता है, एंटीमनी में भी H3 का मोर होता है। ये मैंने स्मॉल में लिख दिया है, सॉरी, बट ये कैपिटल में होगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मैंने यहाँ पे कंपेयर किया कि जो ये आमने सामने वाले हैं ना हॉरिजॉन्टली, उसमें किसका ज्यादा किसका कम, -I इफेक्ट। सिमिलर इसमें आपका जो हाइड्रोजन वाले हैं ना, उसका मोर होगा एज कंपेयर टू एल्किल ग्रुप वाले। अब ऐसा क्यों होता है, फटाक से समझते हैं। तो यहां पे अभी आएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। अब देखो इसको समझने के लिए अपन एक बेसिक सा
एक कंपाउंड लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सोचो आपके पास में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ इस तरह से है, राइट। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये मॉलिक्यूल, जो आपका ये मॉलिक्यूल है ना NR3 वाला, ये लिख दिया N, यह आ गया R, यह आ गया R, और यहाँ पे आ गया आपका नेक्स्ट R, राइट। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जिस पे अपन समझेंगे NH3 के बारे में, राइट। ये लीजिए, ये लीजिए, और यहाँ लगा देते हैं ग्रुप। अब की बार क्या लगाएंगे? NH3 लगाएंगे, राइट। सो NH NH एंड फाइनली लास्ट वाला NH, ठीक है। अब देखो चीज़ों को क्लियर करते हैं कि एक्चुअली ये सारा सीन इसमें क्या बैठ रहा है। अब यहाँ पे एक्चुअली दो है ना फैक्टर है आपके सामने। एक तो ये एल्किल जो ग्रुप है उसका कौन सा फैक्टर है? प्लस आई इफेक्ट है, राइट। इस हाइड्रोजन का भी क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट होगा, राइट। बट इसमें आपको ये समझना होगा कि यहां पे ये वाले जो बॉन्डिंग है ना, ये वाले बॉन्डिंग पेयर, इनके बीच में रिपल्शन होगा गाइस। क्यों होगा मैं बताता हूं। देखो यहां पे एक एक चीज में क्लियर लिखता हूं। नाइट्रोजन का जो साइज होता है ना, साइज ऑफ नाइट्रोजन, वो कैसा है? स्मॉल है। वो कैसा है? स्मॉल है। अब जब स्मॉल साइज का जो एटम होते हैं ना, उसके बॉन्डिंग पेयर भी पास पास में होते हैं। उसके बॉन्डिंग पेयर भी क्या होते हैं? पास पास में होते हैं। तो ये कुछ ऐसे पास पास में होंगे। तो इनके बीच में यहाँ पे क्या वर्क करेगा? रिपल्शन वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा? रिपल्शन वर्क करेगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा पता है? एक्चुअल में यहाँ पर एक रिपल्शन लगेगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में रिपल्शन लगेगा। अब रिपल्शन के रिजल्टेंट होगा क्या? तो रिपल्शन से इनके बीच का जो एंगल है ना, एक्सटर्नल एंगल, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब आपको पता है व्हेन एंगल इंक्रीज परसेंट एस कैरेक्टर भी इंक्रीज होंगे, और परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बोलो समझ में आया क्या? इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। जब इंक्रीज हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसका माइनस आई इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप बताओ। इंक्रीज होगा ना। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, यहां पे डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है? वो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ये डोमिनेंट फैक्टर है एज कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप। बोलो समझ में आ गई चीज? तो यहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डोमिनेंट फैक्टर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है एज कंपेयर टू एल्किल के प्लस आई इफेक्ट से। तो यहां पे एंगल बढ़ जाएगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल नाइट्रोजन जो है ना, ये वाला NR3 वाला, वो मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा एज कंपेयर टू NH3। वाई? बिकॉज देखो यहां पे स्मॉल साइज तो है, डेफिनेटली स्मॉल साइज तो नाइट्रोजन की है, बट हाइड्रोजन भी स्मॉल इन साइज है। तो यहां पे हाइड्रोजन, अच्छा यहां पे आर है ना, बल्कि था, या तो हाइड्रोजन भी स्मॉल इन साइज है, तो इनके बीच में भी रिपल्शन जरूर होगा, बट इतना नहीं होगा कि वो प्लस आई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन को डोमिनेट कर दे, या ये कहे कि वो आपका मतलब डोमिनेंट भी है, तो इतना डोमिनेंट नहीं होगा कि वो ओवरऑल जो है ना ओवरकम कर ले, राइट। इसके ओवरकम किसके ऊपर कर ले? NR3 के ऊपर। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करूं तो इसका आपका इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इससे। क्लियर कंसेप्ट? ये चीज सेम चीज आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। किसमें आप अप्लाई कर सकते हो? OR2 में और OH2 प्लस में। क्लियर? आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी, राइट। क्लियर? आगे बढ़े। तो अभी मैंने आपको ये ऊपर वाले जो हॉरिजॉन्टल थे कौन कौन से, आपका NR3 प्लस एंड NH3 प्लस, इनका मैंने बता दिया कि किसका ज्यादा है माइनस आई इफेक्ट, किसका कम है। OR2 प्लस एंड OH2 प्लस में किसका ज्यादा है किसका कम। क्लियर? मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम समझते हैं वर्टिकली व्हेन वी गो अप टू डाउन तो क्या होगा। तो देखो गाइस क्या होगा, अब समझते हैं। अब देखो ऊपर से नीचे जाऊंगा, ये गया, थोड़ा घूम के गया प्रैक्टिस नहीं है ना पेन टैबलेट पे। अब देखो यहां पे व्हेन वी गो अप टू डाउन तो एक्चुअल में क्या हो रहा है आप खुद देखो। अपन ऑक्सीजन से जा रहे हैं सल्फर, सिलिकॉन एंड टेलोरियम। क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है ना। तो यहां लिखता हूं मैं साइज इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। बोलो होगी नहीं होगी? अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो माइनस आई इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बोलो क्लियर है चीज? बोलो क्लियर है चीज, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों एंगल से आपको कंपेयर करके बता दिया कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो ऐसे भी आप फैक्टर क्वेश्चन में यूज करके आप राइट करके आप अच्छे से नंबर अर्न कर सकते हो और आप सक्सेस हो सकते हो। क्लियर है चीज? आगे बढ़े अभी। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, राइट। वापस बताओ क्या, फटाफट देख लो। नाइट्रोजन साइज छोटा होता है, आर का साइज बड़ा था, तो क्या हुआ? बॉन्डिंग नाइट्रोजन का जो कार्बन के साथ में था वो इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग जो नाइट्रोजन का आर के साथ में वो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन से दूर जाएंगे, एंगल बढ़ेगा, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा, परसेंटेज कैरेक्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ गया। किसका? नाइट्रोजन का। और ये की चीज आप इसमें देखो, नाइट्रोजन का साइज छोटा ही है बट हाइड्रोजन का साइज छोटा है ना, तो इतना डोमिनेंट फैक्टर नहीं करेगा एज कंपेयर टू NR3, वो हमेशा कम ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये चीज, और बाकी में आप देख लो साइज फैक्टर है, साइज कम
साइज कम, नहीं सॉरी साइज ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो माइनस आई भी कम। इसका ऑपोजिट भी आप सोच सकते हो। अगर आप कोई पूछे ना इसमें लाइक प्लस आई इफेक्ट का क्या सोचते हो, इसका जस्ट ऑपोजिट कर देना कि यहाँ पे लिख देना प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज, यहाँ प्लस आई इफेक्ट का ये ऑर्डर हो जाएगा। ओहो, ऑर्डर पूरा उल्टा कर देना, ये इफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने नहीं किया था, बट इसको लास्ट में मैं कर देता हूँ। ये आपका इफेक्ट है, ये वाला जो लिखे ना अभी वाला, ये प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है ना। राइट, आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अब हम समझते हैं इसका एप्लीकेशन पार्ट। अब आपने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, इतना ज्ञान काफ़ी है इंडक्टिव इफेक्ट का। अब हम मेन इसके बारे में बात करते हैं जो कि आपका है इंडक्टिव क्या एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है ना। ये चलो, ये आपका आ गया एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आपका इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन पार्ट क्या है? देखो एप्लीकेशन में बहुत सारी एप्लीकेशन है और सारी एप्लीकेशन इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट करना टफ नहीं, बहुत टफ है। एक तो बहुत लग रही गर्मी ना है यहाँ पे, एसी फैन भी कर दिया ऑफ, क्योंकि फैन चालू होगा तो जो जो आपका साउंड आएगा और आप पढ़ भी नहीं पाओगे, वीडियो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। राइट, और दूसरी चीज़ ये भी वीडियो लेंथी भी तो बहुत हो जाएगा ना, तो सारी एप्लीकेशन पार्ट अपन नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको भी इजीली समझ में आ जाए, मैं भी रिलैक्स और आप भी रिलैक्स। क्लियर है? चलिए, तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इसका फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट है। सेकंड आपका है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, और थर्ड है आपका रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये तीन को तो आज हम इस वीडियो में करके ही रहेंगे, क्योंकि ये है छोटे छोटे, बड़ी बड़ी नहीं एप्लीकेशन। जो बहुत मस्त मस्त और ज़्यादा मार्किंग वाली जो है ना, वो है 4 नंबर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, 5 नंबर एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि आती है क्वेश्चन, 6 नंबर एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड एंड 7 नंबर बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। राइट, तो ये अपन जो है ना वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो कहाँ कब करेंगे? आपका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में करेंगे। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है, अरे जाओ आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, पहले देख के आओ, समझे आप। तो अच्छा, मैंने है ना 1 में तो बेसिक आपका डेफिनेशन ही समझाया था, वो इंटरेस्टिंग है, अलग अलग हिस्टोरिकल थ्योरीज बताई थी, हिस्टोरिकल कंसेप्ट बताए थे अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो भी आप देख सकते हो। बट चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं अपन। ये जो 3 एप्लीकेशन है ना उसको स्टार्ट करते हैं। पहले अपन लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ये लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट होता क्या है? अरे इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला, यही आप सोचो अभी बीच वाला। बीच वाला का मतलब ये है जो फाइनल प्रोडक्ट से पहले केमिकल रिएक्शन जो होती है ना, मैकेनिज्म, इसके थ्रू वो कंप्लीट होती है। राइट, तो इंटरमीडिएट 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है कार्बोकैटायन और एक आपका हो सकता है कार्बेनायन। तो यहाँ पे एक तो कैटायन, एक है एनायन। कैटायन मीन्स पॉजिटिव ओवर द कार्बन, एनायन मीन्स नेगेटिव ओवर द कार्बन। क्लियर है? तो C+ एंड C- के बारे में अपन को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ पढ़नी है वो समझाते हैं। यहाँ पे कोई आपका एल्किल ग्रुप होगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या बात करें तो कोई कार्बन होगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मतलब ये एक्चुअल में क्या है? तो इसको मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये आपका इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज है। और ये क्या होगा? यहाँ पे मान लो कोई जैसे R के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया या C के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या है? ये आपका है इलेक्ट्रॉनिकली रिच, अमीर है ये इलेक्ट्रॉन पर्पस पे स्पीसीज। राइट, ओके। तो अब इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? अब आप खुद मुझे बताओ। केमिस्ट्री ये कहती है जिसके पास में कम है तो उसको देना सीखो, जिसके पास ज़्यादा है तो उससे लेना सीखो। ये है केमिस्ट्री का रूल। तो यहाँ पे अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बात करूँ, स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जब प्लस है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज होंगे उतनी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या ये भी कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। वो लोग कह सकते हैं या नहीं कह सकते? कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? प्लस वाला इफेक्ट, और इसका मतलब क्या हो गया? माइनस वाला इफेक्ट। क्लियर? तो ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस एच के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आर के। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग वाला अगर ग्रुप के बारे में बात करें तो ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/- के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा -H के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा -R के। बोलो समझ में आया क्या ये चीज़? स्टेबिलिटी मैंने बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत सिंपल भी। आप इसको कैसे भी याद कर सकते हो, लिंक कर सकते हो कि भाई कार्बन के ऊपर प्लस, तो जितना ज़्यादा प्लस वाला इफेक्ट उतना इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। जैसे आप समझना चाहो समझो, लेकिन ये चीज़ आपके सामने है, इसको आपको समझना है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कार्बन के ऊपर प्लस, इसलिए प्लस वाला इफेक्ट जितने ज़्यादा उतना ज़्यादा। इसी तरह से आपके कार्ब एनायन पे ऊपर माइनस वाले इफेक्ट जितने ज़्यादा उतने उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, ऐसे भी समझ सकते हो। इसमें अगर बात करें स्टेबिलिटी के बारे में, सबसे पहले लेते हैं अपन ऑरेंज कलर। इसमें अगर बात करें स्टेबिलिटी, तो इसकी स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? स्ट्रेंथ ऑफ। अब यहां पे एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन रीच है। केमिस्ट्री क्या कहती है?
ज्यादा है तो लो, कम है तो दो, ज्यादा है ले लो, लेने वाला कौन सा इफेक्ट है? विड्रॉइंग इफेक्ट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट या विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्लियर है? तो मैं ये कह सकता हूं कि डायरेक्टली तो होगा माइनस आई के, डायरेक्टली होगा माइनस एच के, और डायरेक्टली होगा माइनस आर के। इनवर्सली होगा किसके? प्लस आई के। इनवर्सली होगा प्लस एच के, और इनवर्सली होगा प्लस आर के। आई होप यू गेट माई पॉइंट। आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा कि मैं एक्चुअली यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैंने आपको दोनों वे में समझा दिया कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी प्लस वाले इफेक्ट एंड माइनस वाले इफेक्ट पे कैसे डिपेंड करती है, किस पे डायरेक्टली है, किस पे इनवर्सली है। एक ट्रिक ये भी आप ले सकते हो, कार्बोकैटायन मींस प्लस वाले इफेक्ट के जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। माइनस मींस कार्ब एनायन का माइनस है, इसका मतलब माइनस वाले इफेक्ट जितना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, और प्लस वाले जितने ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। कार्ब एनायन के बारे में क्लियर है ये? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल ऑफ कार्बोकैटायन। क्लियर है? चलिए फटाफट समझते हैं। अब देखो एग्जाम्पल मैंने ले लिया फर्स्ट। कौन सा ले लिया? फर्स्ट। सबसे बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, इतना सिंपल का आप बोलोगे अरे सर नहीं भी लिया होता ना तो भी चलता, ऐसा आपने क्यों किया ये एग्जाम्पल लेके? ये लो CH3C CH3 एंड देयर इज CH3, देयर इज पॉजिटिव। ये बेसिक क्या है? 1 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री। अब ये ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं है, ये आपने पढ़ा होगा ना SN1 रिएक्शन में, है ना? राइट। अब देखो इसकी स्टेबिलिटी, मतलब अभी तक जब हम जो पढ़े थे, मतलब बता रहा हूँ कि देखो इंडक्टिव इफेक्ट इस पर कैसे इंट्रोड्यूस होता है। तो आप देखो ये क्या चीज़ है, ये प्लस है ना, प्लस वाला मतलब प्लस वाले इफेक्ट जितने ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। या आप ऐसे समझो प्लस है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो कौन इसको स्टेबलाइज करेगा? जो इलेक्ट्रॉन देगा ना वो स्टेबलाइज करेगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होता है? भगवान होता है। यानी यहाँ क्या कौन होता है? आपका एल्किल ग्रुप होगा। राइट। तो देखो यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे कितने एल्किल ग्रुप है? 3 एल्किल ग्रुप है। तो 3 मतलब आपका क्या हो गया? मोल हो गया। यहाँ पे 1 देगा, यहाँ पे 2 देगा, यहाँ पे कौन कौन देगा? 3 देगा। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। तो ये मोल स्टेबल होगा, तो इसका ऑर्डर ये कुछ हो जाएगा। इस पर अपन क्या लिख सकते हैं? इस पर ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे अपन जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, अपन जब ऐसे जा रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है? आपका एल्किल ग्रुप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर है? तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है? ये भी इंक्रीज हो रहा है। और जब प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो कार्बोकैटायन ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? अरे क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी ना। बोलो क्लियर है चीज़? राइट। एक और एग्जांपल लें, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 CH3। ओहो क्या कर दिया मैंने, इसको ऐसे समझो CH3 और CH2 देयर इज पॉजिटिव, CD3 और CH2 प्लस, CT3 और CH2 प्लस। अब आप समझो यहाँ मैंने क्या किया है, आप इजीली इसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया है? कुछ नहीं किया। यहाँ मैंने जैसे बताया है, या CH3 एक पहले आप देखो कि मॉलिक्यूल में क्या चेंजेस आ रहा है। जो चेंजेस आ रहा है ना उस पर ही आप फोकस रहो। कभी भी आपको ऐसे कंपेयर वाले क्वेश्चन पूछते ना, तो आप देखो क्या चीज़ कॉमन है, तो उसको तो आप कंसिडर ही मत करो। जैसे इसमें क्या कॉमन है? ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, इसको आप कंसिडर मत करो। आप देखो यहाँ पे है आपका एक CH3, यहाँ पे है आपका CD3 और यहाँ पे आपका CT3। तो आप मुझे बताओ क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका मास बढ़ रहा है ना, हैवियर एलिमेंट या हैवियर ग्रुप ऑफ एटम्स क्या हो रहे? बढ़ रहे हैं। जब ये हैवियर ग्रुप ऑफ एटम बढ़ेंगे तो आपको पता है प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, और जब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो आपका क्या होगा? स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मोर स्टेबल कौन है? ये CT3 वाला एज कम्पेयर टू CD3 एज कम्पेयर टू CH3। बोलो क्लियर है? आई होप ये भी आपको एग्जाम्पल बैठ गया होगा। बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आई नो, बट धीरे धीरे आप थोड़ा सा अपन कॉम्प्लेक्स में बढ़ेंगे। सोचो अपन ने ले लिया यहाँ पे CH3 CH2, अरे सर वापस वही ले लिया। अरे चेंज करें ना, अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं आपको। ये लो और करें, ये लो, ऐसा। अब मुझे बताओ यहां पर कौन सा फैक्टर लगेगा? यहां पे इसकी स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो यहां पे आपका CH3 CH2 CH है, राइट। चेंजेस क्या हो रहा है वो आप देखो ना, चेंजेस हो क्या रहा है? अरे अब यहां पे क्या हो रहा है? सिंगल से जा रहा है डबल, और डबल से जा रहा है ट्रिपल। क्या हो रहा है? sp3 से जा रहा है sp2 से जा रहा है sp। क्या हो रहा है? परसेंटेज s कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहे हैं। और तो परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? वहां पे माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। वहां पे कौन सा इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा? माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या यहां पे माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा क्या? इसका आंसर है यस। तो यहां पे प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। बैठ गया ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है,
तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, माइनस आई इफेक्ट होगा। या आप है ना इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो। आप ऐसे समझो, एक चीज़ है ना, एक चीज़ याद कर दो, मैं यहाँ पे नोट डाल देता हूँ, राइट, यहाँ पे ना नोट डाल देता हूँ मैं। नोट आपका ये है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका एलिमेंट होता है ना, वो स्टेबल होगा कब, जब उसके ऊपर होगा माइनस चार्ज। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो आपका स्टेबल होगा कब, जब उसके ऊपर होगा जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज। भाई कंक्लूजन ये रहा कि जितना ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके ऊपर जितना ज़्यादा माइनस चार्ज आएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब इस 2 पॉइंट से आप इसको समझो, क्या होगा यहां पे कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं ये बताओ, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कैरेक्टर हाँ बिल्कुल है, ये सबसे ज्यादा है, फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी कम हो रही है, इसकी और भी कम हो रही है। मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा नेगेटिव, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके ऊपर उतना ही माइनस आना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर तो प्लस है, तो ये तो स्टेबल होगा नहीं, तो ये कम है ना, और कम के ऊपर मतलब ये थोड़ा सा इसके कंपेयर में क्या है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर रहा है, तो इसके ऊपर प्लस आ रहा है, मतलब ये मोस्ट स्टेबल हो गया, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो यहाँ पे ये ना ये फैक्टर भी आप अप्लाई कर सकते हो, या इसका उल्टा वाला फैक्टर भी अप्लाई कर सकते हो, है ना, माइनस आई निकाल के फिर प्लस आई को आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। क्लियर है ये चीज़? आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, राइट। और एग्जाम्पल बात करें, एक और एग्जाम्पल है ना रिंग वाला, अपन देख लेते हैं। देखो रिंग वाला कैसे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल 4। और ऐसे क्वेश्चन आते भी है, पता है आपको अभी इजी लग रहे होंगे, लेकिन जब आपके वो 2 घंटे और 3 घंटे जब आपके एग्जाम हॉल में आपके जब पास होते हैं ना, वहाँ पे जब ये चीज़ें याद आना और आपका क्वेश्चन का राइट बनना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करता है। इसलिए आप इजीली सभी चीज़ों को अच्छे से समझिए, इग्नोर मत कीजिए कि ना ये तो हमको आ रहा है, हम तो होशियार है बेशक आप होशियार हो, बट देख लो ना, अब देखो जरा क्या हो रहा है, ये 3 मेंबर है, ये 4 मेंबर है, ये 5 मेंबर है और ये 6 मेंबर है। जैसे जैसे आप जा रहे हो राइट साइड में, तो क्या हो रहा है, रिंग साइज क्या हो रहा है, रिंग साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अरे हो रही है या नहीं हो रही है, या मैं कहोगे एंगल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, बोलो होंगे या नहीं होंगे, राइट। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होंगे, अब मुझे बताओ क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे प्लस रह सकता है क्या, सॉरी यहाँ पे मैंने आई थिंक उल्टा बता दिया ना, रिंग साइज इंक्रीज हो रही है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, मैंने क्या कर दिया, हाँ एंगल डिक्रीज हो रहा है। सॉरी मैंने फटाफट कुछ और ही बता दिया, है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी आगे एक्सप्लेन कर दिया, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, सॉरी फॉर दैट। रिंग साइज गाइस इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे आपका एंगल होगा ना, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बाहर वाला एंगल है ना, आपको पता है ना, यहाँ पे कितना था 300 था, यहाँ पे 270 होगा। यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करें, 360 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, एक पोर्शन मिल जाएगा ना, उस एक पोर्शन को 360 में डिवाइड कर देना, सबट्रैक्ट कर देना, निकल जाएगा। एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो जो जितना छोटा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। तो क्या बताओ ये स्टेबल हो सकता है, कहते हैं स्टेबल नहीं होगा, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हो, इसका ऑर्डर ये होगा, जितना साइज बड़ा उसका प्लस एस कैरेक्टर उतना कम, प्लस की बोलो मैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना कम और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी, तो वहां पे प्लस चार्ज इजीली स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे भी ये वाला फैक्टर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आई होप ये चारों के चारों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। वीडियो बेशक लेंथी होगा, आई थिंक मैं टाइम नहीं देख पा रहा हूँ, 1 आवर के पार हो गया होगा, कोई बात नहीं, एप्लीकेशन पार्ट कंप्लीट ही करते हैं। अब देखो ये चीज़ तो आपके कार्बोकेटायन के एग्जांपल थे। अब हम बात करते हैं कार्ब एनायन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं। वही एग्जांपल है और मैं कुछ नहीं, मैं फटाफट एग्जांपल लिख देता हूँ, राइट गाइस, वही एग्जांपल है, खाली मैं ये करने वाला हूँ, वहाँ पे लगा दूंगा माइनस चार्ज लगा दूंगा, राइट। वही सारा एग्जाम्पल है, खाली मैं क्या करूँगा, माइनस चार्ज लगा दूंगा। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, सही कर रहा हूँ क्या। एक तो क्या अपन लाइव नहीं आ सकते, इतनी बड़ी फैमिली भी तो नहीं है अब इस वीडियो पे आई डोंट नो आप कितना इसको पसंद करोगे, थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ओके तो अब देखो ज़रा, एक ये हो गया, एक ये दे दो, एक ट्रिटियम वाला दे दो। मैंने उल्टा कर लिख दिया यार, मैंने एक्चुअली ग्रुप पे ही डाल दिया। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1, CH2 there is negative sign, CH3 CH2 there is negative sign, CD3 CH2 there is negative sign, CT3, राइट, ये तो ग्रुप है ना। एग्जाम्पल 2, CH3 there is CH2 there is negative sign, CH2 डबल बॉन्ड CH there is negative sign, CH ट्रिपल बॉन्ड there is C there is negative sign। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं रिंग वाला, कौन सा वाला, रिंग वाला, कौन सा वाला, रिंग वाला, ये देखो
ये मैंने ले ली 5 मेंबर रिंग और यहाँ ले लेते हैं 6 मेंबर रिंग। वही एग्जांपल है तो कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको या कंपेयर कर सकते हो प्लस आई एंड माइनस आई को, राइट। अब देखो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे माइनस आई है, माइनस केमिस्ट्री क्या कहती है, माइनस मतलब ज़्यादा को क्या करो, कम करो। अब ये आपको पता है एल्किल ग्रुप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं ना, एल्किल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट, दैट्स व्हाई एच दी प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज स्टेबिलिटी डिक्रीज, तो ये आपका हो जाएगा लेस स्टेबल। क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। ये उससे भी लेस स्टेबल, तो 1 डिग्री इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज कंपेयर टू 3 डिग्री। आई एम टॉकिंग अबाउट कार्ब एंड आयन। 1 डिग्री कार्ब एंड आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर 2 and 3 डिग्री, राइट। थोड़ा फटाफट बता रहा हूँ, ये तो चीज़ें समझ में आई गई होगी, राइट। आप इसे ना इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, ये वाला पोर्शन अगर आ गया है तो। अदरवाइज आप देखो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CD3 ग्रुप है, यहाँ पे CT3 ग्रुप है। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है ना। CT3 हैवियर है जो आपका एक्स्ट्रा हो रहा है और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। आपको पता है नेगेटिव वाले में नेगेटिव वाले इफेक्ट इंक्रीज होंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और पॉजिटिव वाले इंक्रीज होंगे तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो इसकी कम हो गई, इसकी कम हो गई, ऐसा। तो इसमें भी CH3 वाला जो है ना वो मोर स्टेबल एज कंपेयर टू CD3 एज कंपेयर टू CT3। इसमें आप देखो क्या हो रहा है, परसेंटेज स्कैटर पर्पस पे ना, ये तो क्या है sp3 है, ये क्या है sp2 है, और ये क्या है sp है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर माइनस, आहा स्टेबल, ओहो स्टेबल, ओहो स्टेबल। क्लियर है। यहाँ पे सेम चीज़ है, छोटी रिंग ज़्यादा खिंचादानी मींस ज़्यादा प्लस है, ज़्यादा परसेंटेज एज कैरेक्टर, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर माइनस, स्टेबल है, ये स्टेबल, ये स्टेबल, ये स्टेबल। क्लियर है। आई होप कि आपको ये चीज़ इजीली समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कि अगर अलॉन्ग द पीरियड और अलॉन्ग द ग्रुप अपन जब वेरिएशन देखते हैं, क्या वेरिएशन देखते हैं, राइट, तो उसको अपन पढ़ते हैं। अब देखो वेरिएशन ऑफ एनायन अलॉन्ग पीरियड एंड ग्रुप इन द पीरियड टेबल। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ये लो सर एग्जांपल, ये लो सर जी, ये लो एग्जांपल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन, ठीक है ना। फिर कल बाहर आई, अब कौन आई वो तो आपको पता होगा। और यहाँ ले लेते हैं OH माइनस, एक और मतलब लेते हैं सिमिलर, OH माइनस और कॉन्जुगेट बेस ले रहे हैं HS माइनस और S, एक सेकेंड ओ सावधानी, SE, मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस, और टेलुरियम वाला ये लो माइनस। क्लियर है। अब मुझे बताओ ये क्या है, ये है अलोंग दी ग्रुप है, राइट। ये मैं ग्रुप में बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगी ग्रुप में और पीरियड में कौन सा फैक्टर डोमिनेंट है और क्या कुछ है, सब सीखेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है, इसके ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे है ना, व्हेन वी गो अप टू डाउन, व्हेन वी गो अप टू डाउन। अब आप बोलोगे सर या तो लेफ्ट टू राइट आ रहा है, बट मैंने लिखा है ना, ग्रुप को तो अपन वर्टिकली लिखते हैं ना। व्हेन वी गो अप टू डाउन क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, गाइस साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। साइज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज तो सेम है ना, आपका जो चार्ज है ना वो क्या है, वो तो सेम है, बट आप देखो ना चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, यहाँ फैक्टर है चार्ज डेंसिटी का। चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है गाइस, चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, चार्ज डेंसिटी एक्चुअल में डिक्रीज हो रही है। व्हाई, बिकॉज आपको है ना फॉर्मूला पता होना चाहिए चार्ज डेंसिटी का। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है कि चार्ज डेंसिटी जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, है ना, आवेश बटा आयतन, ये होता है आवेश घनत्व। चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है बेसिकली। तो यहां पे चार्ज अपॉन वॉल्यूम, व्हेन वी गो अप टू डाउन द वॉल्यूम आर इंक्रीज ऑफ एटम, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ध्यान रखना, व्हेन द चार्ज डेंसिटी डिक्रीज फॉर द एनायंस, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ध्यान रखना, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आप ये सोचो कि वो नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ओवर द होल वॉल्यूम ऑफ द एटम, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मोर स्टेबल कौन है, आयोडीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, Cl माइनस है। सिमिलर यहाँ पे भी आप यहाँ पे ये चीज समझ सकते हो। क्लियर है चीज, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि मान लो कोई एटम है, कोई एलिमेंट है उसका नेगेटिव फॉर्म वाला, या कोई कॉन्जुगेट बेस है, तो वहां पे अपन किस तरह से स्टेबिलिटी को अपन वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है चीज, राइट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये तो आपका हो गया ग्रुप वाला। अब हम लेते हैं एग्जांपल पीरियड वाला, राइट। अब देखो पीरियड में समझते हैं, जैसे ले लिया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, राइट। इसका हाइड्रेट ले लो, 4, अच्छा 4 मत लिखो ना, ऐसा लिखो ना, NH3 होता है, एक कम कर दो 2, H2O होता है, एक कम कर दो OH माइनस, और इस पर तो सीधा है ना HF का F माइनस कर दिया। अब आप यहाँ देखो ना क्या हो रहा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि देखो व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, ये तो पीरियड ही है, तो कह सकते हैं व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, समझिए चीज़ों को समझना अच्छे से। व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। क्लियर है ना चीज़, क्लियर है कि नहीं चीज़। अब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है।
बट यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर नहीं था। आप देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि सर व्हेन वी गो अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, और जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर आपने माइनस आई को कैसे स्टेबलाइज किया। तो मैं बता दूं आपको स्टूडेंट कि वहाँ पे जो डोमिनेंट फैक्टर है ना, किसमें, ग्रुप में, वहाँ पे है चार्ज डेंसिटी का, बट पीरियड में कौन सा डोमिनेंट फैक्टर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया था। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेंट फैक्टर है, तो वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा ना, तो इसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, आपका इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इसका F माइनस मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू OH माइनस, एज कम्पेयर टू NH2 माइनस, एज कम्पेयर टू CH3 माइनस। आई होप यू गेट माई पॉइंट, राइट। तो मैंने आपको समझा दिया कि ये जो आपका था, क्या था, एप्लीकेशन पार्ट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, वो क्या होता है वो मैंने आपको पूरा इनिशियली मैंने आपको बता दिया। कार्बोकेटाइन एंड कार्ब एनायन की कैसे कैसे स्टेबिलिटी अपन को कंसीडर करनी है, और उसके बाद में अपन एग्जांपल लेके समझे कार्ब एनायन एंड कार्ब कैटायन के, और उसके बाद में हमने देख लिया कि वेरिएशन अलोंग पीरियड एंड ग्रुप में अपन किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज अ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, अब देखो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है, देखो बेसिकली मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखना पसंद करूंगा। बेसिकली है ना, आप ये देखना, जनरली जो कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं ना, कार्बोनाइल कंपाउंड आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। वो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, इसमें है ना इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है वो मैं आपको भी समझाऊंगा। तो पहले ना मैंने एक पॉइंट लिख दिया जो आपको पता चल गया हो क्या लिखा है मैंने। अब देखो इसको मैं इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं। ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कोई भी हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, एस्टर हो सकता, सॉरी एस्टर तो नहीं हो सकता, एल्डिहाइड हो सकता है, हाँ एस्टर भी हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, आपका कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, राइट। इसमें बात करते हैं, इवन ईथर भी हो सकता है ना, सारे हो सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन हो या जो कार्बोनिल ग्रुप हो, राइट। या H भी हो सकता है, यहाँ पे RP भी हो सकता है। यहाँ पे मैं किसका अटैक करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अटैक किसका करवा रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल का, राइट। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ना वो सीधा अटैक करेगा, कहाँ करेगा पता है आपको, वो सीधा अटैक करेगा यहाँ पर, इस वाले कार्बन पर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये है ना, ये क्या करता है पता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी शिफ्ट कर देता है टूवर्ड द ऑक्सीजन। तो ये वाला जो है ना आपका कार्बन, वो है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है गाइस, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, या कह सकते हैं इसकी है ना इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर आ जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर आ जाता है इसमें, राइट। तो ये इजीली आपका न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर लेगा, और आपको एज रिजल्ट आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिल जाएगा, O नेगेटिव एंड देयर इज न्यूक्लियोफाइल NU, राइट। और ये है ना आपका इक्विलिब्रियम शो करता है ये, राइट। और ये जो स्टेप है वो स्लो भी होता है, और जब स्लो होता है तो इसको हम बोल सकते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप। इट मीन्स RDS स्टेप होगा ये, इससे अपन रेट को रिलेट कर सकते हैं। और मैं अभी ये बताऊंगा आपको इंडक्टिव इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए कैसे रेट डिटरमाइन होगी, राइट। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका ये जो E+ है ना वो अटैक करेगा बेसिकली यहाँ पे थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ये बोलेगा मेरे पास माइनस, ये बोलेगा मेरे पास प्लस, बोले आ जा, कैसा फास्ट रिएक्शन है ये। और फाइनली आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा OE और NU, ये आपका हो गया, कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट हो गया आप, राइट। क्लियर है ये चीज़। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर क्या आपका जो है ना, ये यहाँ पे अपन क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे गाइस आपने देखा होगा कि अगर मैं इसका K इक्विलिब्रियम के बारे में बात करूँ तो वो बेसिकली किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो K इक्विलिब्रियम भी इंक्रीज होगा, K इक्विलिब्रियम इंक्रीज और रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। मतलब ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, इस फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करती है। ये वाला फर्स्ट स्टेप है, ये वाला सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बता दो आपको, और ये डिपेंड करती है ये इसका नेचर कितना न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी इसका नेचर कितना इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है। तो देखो यहाँ एक पॉइंट लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल इंक्रीज, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक शो करेगा कौन, वो कार्बन, कार्बोनाइल वाला कार्बन, उतना उसका रिएक्टिविटी टूवर्ड न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उतनी ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उसका K इक्विलिब्रियम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट बहुत सारे बनेंगे, राइट। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये रहा, जहां अपन इंडक्टिव इफेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सोचो आपके पास में
आपके पास में, किसके पास में, आपके पास में, ये सोचो आपके पास में 3 कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। अब यहां पे मैं अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर लेता हूं। एक में तो क्या करता हूं मैं, यहां पे दोनों जगह हाइड्रोजन पुट कर लेता हूं। एक में यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे लगा देता हूं एल्किल ग्रुप। यहां दोनों जगह मैंने लगा दिया कोई एल्किल ग्रुप। अब यहां पे हो क्या रहा है, अब यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे ये चीज हो रही है कि व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, यहां पे एल्किल ग्रुप है ना, एल्किल ग्रुप है ना, एल्किल ग्रुप जो है ना वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। जब एल्किल ग्रुप इंक्रीज हो रहा है तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा ना, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा ना, तो आप बोल मत देना स्टेबिलिटी बढ़ रही है। रुको जरा सब्र करो अब सुनो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जब शिफ्ट होगा ना यहाँ पे, ये जब शिफ्ट होगा ना यहाँ पे, ये जब शिफ्ट होगा ना यहाँ पे, तो इसके पास में इलेक्ट्रोफिलिक नेचर आ जाएगा, राइट। बट वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इसके प्लस आई इफेक्ट से थोड़ा कम हो जाएगा, इसके सिंगल प्लस आई इफेक्ट से थोड़ा कम हो जाएगा। या तो है नहीं तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे शो करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे थोड़ा कम पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे तो बहुत कम पॉजिटिव होगा। तो अब बताओ इजीली अटैक का होगा, तो अटैक यहाँ पे इजीली होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी होगी। वाई, बिकॉज इसकी इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो अगर यहाँ पे मैं रिएक्टिविटी, कौन सी विटी, रिएक्टिविटी का अगर मैं ऑर्डर बताऊँ तो वो क्या होगा, 1 का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर 2, एज कम्पेयर 2। बोलो समझ में आया क्या, बैठ गया माइंड में, अरे बैठ गया नहीं बैठ गया, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड जो आपका एप्लीकेशन पार्ट सेकंड था ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। यू गेट माय पॉइंट, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो ये है ना, ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा, राइट। अगर यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट होता ना, माइनस आई इफेक्ट, तो इसकी ज़्यादा होती, ठीक है ना, क्योंकि वो ज़्यादा इसको है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा और बढ़ा देता, खींचता ना, इसलिए। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलो। तो वन नेक्स्ट एंड लास्ट आपकी जो है ना एप्लीकेशन पार्ट, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेशन पार्ट, दैट इज द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो यहाँ पे एक ही एग्जांपल लूंगा मैं, ज़्यादा इसमें और ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ऐसे क्वेश्चन आना थोड़ा नहीं आते मीन्स, राइट। इसमें अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं अपन एक कंपाउंड लेते हैं CH3, देयर इज Br, राइट। यहाँ लेते हैं CH3 2 डिग्री लेते हैं, है ना, 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड एंड 3 डिग्री हैलाइड एंड 3 डिग्री हैलाइड एंड 3 डिग्री हैलाइड। कौन सा हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड, राइट। ये 1 डिग्री हैलाइड, ये 2 डिग्री है, और ये कौन सा है, 3 डिग्री हैलाइड। अब आपको पता है कि जब इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कराऊंगा, महंगा वाला रिएजेंट तो क्या होगा गाइज आप बताओ। सिल्वर और हैलाइड का अट्रैक्शन तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट रिएक्शन शो करते हैं, तो ऑब्वियसली ये ब्रोमीन तो यहाँ से बाहर निकलेगा ही, राइट, लिविंग ग्रुप है। और जैसे ही बाहर निकलेगा उसके थ्रू ये क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा CH3+। ये क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा CH3, देयर इज कार्बन पॉजिटिव चार्ज एंड CH3। ये क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा CH3, देयर इज कार्बन, देयर इज CH3, देयर इज अनदर एंड लास्ट CH3 एंड देयर इज पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे आप बताओ यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल कौन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। वाई, बिकॉज यहाँ पर मोर प्लस आई इफेक्ट होगा जो कि उस कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देके। यहाँ पे 2 ही दे रहे हैं तो यहाँ पे कम स्टेबिलिटी, यहाँ पे तो है ही नहीं, राइट। तो आप देखोगे इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलते हैं ना, वो ओनली 1 रिएक्शन में मिलते हैं, बाकी रिएक्शन में मिलते ही नहीं है। इसमें खाली आपको प्रोडक्ट मिलेगा और वो आपको मिल जाएगा CH3 CH3 एंड देयर इज क्या मिलेगा, NO3 प्लस AgBr। यहां आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है, बट यहां पे आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता ही नहीं, ये रिएक्शन होती नहीं, ये रिएक्शन होती नहीं है। या मैं ये कहूँ कि 2 डिग्री में बहुत कम परसेंटेज मिलते हैं आपको प्रोडक्ट के। तो ये अपन इसकी प्रोडक्ट नहीं मिलने का रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या समझाया था, पता है आपको, रिएक्शन मैकेनिज्म बताया था। मैंने आपको बोला था रिएक्शन मैकेनिज्म लिंक कैसे करता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट फैक्टर से। तो वो देखो यहां आप समझ सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को अपन किस फॉर्म में समझ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्टिव फॉर्म में। 3 डिग्री मोर स्टेबल होगा जस्ट बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट मोर है इन द 3 डिग्री कार्बोकैटायन, राइट। तो यहां पे भी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू अपन एल्किल हैलाइड की स्टेबिलिटी को कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो यहां तक मेरी क्लास थी, सो नाउ क्लास इज कंप्लीट। और जो रिमेनिंग 4 अपनी जो रही है कौन कौन सी मैं आपको बता दूं, वो अपन पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट को आपको अच्छे से देखना है, समझना है, रेस्पॉन्स भी आपको अच्छे से करना है, कमेंट भी करना है अगर आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, लाइक भी करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, राइट, ताकि वो भी इस चीज़ को समझ सके। और इस चैनल को थोड़ा ग्रोथ भी करवाना, ये आपके हाथ में है ना, छोटा सा चैनल है, आप थोड़ा सा इसको सपोर्ट कीजिए तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ठीक है।
और आपका ये जो लाइक होते हैं ना, सब्सक्राइब होते हैं ना, ये एक्चुअल में हर एक टीचर को, जिससे भी आप पढ़ते हो उसको बहुत मोटिवेट करते हैं एक्चुअली नेक्स्ट एंड न्यू एंड कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक या इंटरेस्टिंग कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप है ना थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, डू लाइक शेयर एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद। ऑलराइट गाइस, आई होप ये आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट हो तो आप इजीली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। इसके रिलेटेड अभी आप जब वीडियो आपने कंप्लीटली देख लिया तो इसके रिलेटेड आप जो है क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं, और डेफिनेटली अभी तक जितनी एप्लीकेशन पार्ट अपन ने स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस डील हो जाएंगे, राइट। एंड इन केस कोई क्वेश्चन डील नहीं हो रहा है, टफ पड़ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या मेरी जो मेल आईडी है, क्या है मेरी मेल आईडी, रोहित ई केमिस्ट्री, रोहित ई केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री की स्पेलिंग भूल गया, केमिस्ट्री@gmail.com, राइट। यहाँ पे आप मेल कर सकते हो, तो मैं उसका भी रेस्पॉन्स इनिशियली आपको फास्ट दूंगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए रोहित केमिस्ट्री के साथ। ओके बाय।